हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे पीजीटी 2024 2 वर्षीय बीडो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट जो लिस्ट जारी होगी वो आज आपकी लिस्ट है वो आने वाली है। आज शाम तक आपकी लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और जैसे आपको लिस्ट जारी होगी उस टाइम आपको टेलीग्राम के ऊपर डायरेक्ट सूचना वो मिल जाएगी। आपको वीडियो है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको लिस्ट है वो चेक करनी, साथ में एक बड़ी अपडेट भी आ रही है आपको, जो भी जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है। तो जैसे आपकी लिस्ट जारी होगी उस टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है। जो भी आपका कोर्स अगर 4 ईयर है तो यहाँ पे आपको ओके ओके करना है, 2 ईयर है तो यहाँ पे आपको ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और लिंक देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको कॉलेज लिस्ट देखने को मिल रही है। रीप्रिंट कॉलेज चॉइस वाला जो आपने भरा था वो प्रिंट करने का ऑप्शन मिल रहा है। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अलॉटमेंट, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर के नाम से आपको ऑप्शन है वो मिलेगा। उसके ऊपर आप जैसे ओके करोगे उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल डाल के और आपको पूरा चेक करना कि कौन सी कॉलेज आपको अलॉट हुई है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉलेज चॉइस है वो चेक कर सकते हो, जो आपने भरी उनमें से कौन से नंबर की आपको कॉलेज अलॉट हुई है। उसके बाद अगर आपको मनपसंद कॉलेज है वो नहीं मिलती है तो क्या होता है कि आप करते हो अपवर्ड। अपवर्ड तभी कर पाओगे जब आप क्या कर दोगे, 22,000 रुपये जमा करवा के लोगे और कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दोगे, उसके बाद ही आप अपवर्ड मूवमेंट है वो कर सकोगे। लेकिन अभी अपवर्ड मूवमेंट को स्थगित कर दिया गया है आगामी आदेश तक। यहाँ पे आओगे तो देखने को मिल जाएगा पीटीटी 2024 काउंसिल के अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन की सुविधा को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। अब अपवर्ड मूवमेंट को कौन सो के शेड्यूल है वो रखे कोई तो अठा होगा। तो थाने अभी यहाँ पर देखने मिल जाएगा। देखो जैसे ही थे कॉलेज में रिपोर्टिंग कर लेगा उसके बाद अगला पॉइंट पे जो यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट का जो शेड्यूल दे रखा था कि अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट आफ्टर कॉलेज रिपोर्टिंग, ये आपको अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए आपको 21 तारीख से लेकर 26 जुलाई तक का समय दिया गया था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है अब आगामी आदेश तक। क्यों किया गया है? क्योंकि अभी विभाग है ना वो एक बार फिर से काउंसलिंग शुरू करने की कोशिश है वो में है, यानी एक बार फिर से रिकाउंसलिंग वो आपकी शुरू होने वाली है। अब किस प्रकार से कि आपको कॉलेज चॉइस के साथ साथ आपको 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन का भी चांस है वो दिया जा सकता है। तो अभी ऐसी जो न्यूज़ है वो सामने आ रही है कि एक बार फिर से आपकी रिकाउंसलिंग अब होने वाली है, इसलिए आपको ये जो अपवर्ड मूवमेंट का शेड्यूल है इसमें थोड़ा सा रोक, एक बार इसको होल्ड कर दिया गया है और उसके बाद आपकी एक और काउंसलिंग होगी। उसके बाद आपको हो सकता है कि उसमें आपको या तो फिर से कॉलेज एडिट करने का मौका मिले या फिर आपको जो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन है वो आपको बाद में मिले। लेकिन एक बार आपका अपवर्ड मूवमेंट है वो आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं है। उसके बाद जो स्टूडेंट है उन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई, इसलिए विभाग वो एक बार फिर से काउंसलिंग है वो करने की विचार में है और जल्दी आपको काउंसलिंग है एक बार फिर से रिकाउंसलिंग है वो आपकी शुरू कर दी जाएगी। आगे की हर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाना। 4 ईयर वाले यहाँ पे आप ओके करोगे और यहाँ पे जो भी आपका कोर्स है उसके अंदर आपको लिंक है वो मिल जाएगा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का। उसके ऊपर जाकर आप अपनी डिटेल से डाल के और अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो चेक कर सकते हो कि कौन सी कॉलेज आपको अलॉट हुई है। अब कितने स्टूडेंट ने अपनी काउंसलिंग करवाई थी, कट ऑफ वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। अब कितने स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवाई वो थोड़ा सा आपको एक बार जानना ज़रूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेना। जो भी जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी समय पर, ताकि आप कोई भी जानकारी से वंचित ना रहो। अब यहाँ पे पीटीटी 2 ईयर और 4 ईयर में 2.43 लाख में से 1.55 लाख काउंसलिंग में शामिल है। अब यहाँ पे ये जो न्यूज़ दे रखी है एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे कि इसमें इस प्रकार से कैसे क्या दे रखा है। 44.64% अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग से दूर रहे और 3.80 लाख में से 1.69 लाख भरी कॉलेज, यानी 1.69 लाख स्टूडेंटा ने कॉलेज भरी। यहाँ पे यह न्यूज़ दे रखी है। नीचे आओगा तो थाने एक और न्यूज़ है वो देखने मिलेगी। 2 वर्षीय बीएड में 88,148 काउंसलिंग से बनाई दूरी। ठीक है, 2 वर्षीय बीएड में 1,09,000 के लगभग सारी सीटें यहाँ पे बताई गई हैं, लेकिन 1,07,000 सारी सीट ही 2,74,391 अभ्यर्थियों में से 2,43,730 ने परीक्षा दी। उसके बाद काउंसलिंग में 1,56,405 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के लिए पंजीयन करवाया, यानी 5,000 रुपये देके थारो काउंसलिंग में पंजीयन करवाया 1,56,405 अभ्यर्थियों ने। उसमें के में से 1,55,582 ने कॉलेज चॉइस भरी। 823 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण के बाद कॉलेज चॉइस है वो नहीं भरी। ठीक है, यानी अभी लास्ट फाइनल कितने स्टूडेंट ने की काउंसलिंग हुई है तो वो हुई है 2 वर्षीय बीएड के अंदर 1,55,582। आगे बात समझ में, इतने स्टूडेंट ने काउंसलिंग हुई है 2 वर्षीय बीएड के अंदर। और यहाँ पे ऊपर है वो ये दे रखा है, मतलब ऊपर 2 वर्षीय बीएड के बारे में यहाँ पे जानकारी है वो ऊपर देखने को मिलेगी और 4 ईयर के बारे में आपको नीचे है वो जानकारी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। यानी 2 ईयर की अगर अकेले 2 ईयर में 1,55,000 स्टूडेंट है वो रहने वाले 1,07,000 सीटों के ऊपर।
उसके बाद 4 ईयर के अंदर आओगे तो 4 ईयर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवाई। 1,35,363 अभ्यर्थी जो परीक्षा दी थी उसमें से केवल है ना और 54,280 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के लिए कॉलेज चॉइस है वो भरी है। इतने स्टूडेंट ने कॉलेज चॉइस है वो भरी है और 81,083 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग से दूरी है वो बनाई है। बीए के जो स्टूडेंट है वो 34,421 अभ्यर्थी हैं और बीएससी के हैं वो 19,859 स्टूडेंट हैं। तो बीएससी की इतनी सीटें हैं लगभग जिनको कॉलेज जिन्होंने काउंसलिंग करवाई लगभग सभी को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी बीएससी बीएड 4 ईयर के अंदर। और अभी आपकी काउंसलिंग है वो काउंसलिंग शुरू करने की चर्चा है वो अभी सामने आ रही है। तो जैसे इसके संबंध में कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आपको जानकारी वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। अभी टोटल कितने स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवाई है वो आपके सामने यहाँ से आप देख सकते हो। लगभग 2 ईयर और 4 ईयर के अंदर दोनों के अंदर मिलाए अगर तो 2,10,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग है वो करवाई है। कट ऑफ के बारे में मैंने वीडियो डाल दिया, कितनी क्या कट ऑफ आपकी जाने वाली है वो वीडियो आप देख लीजिए। और अगर उतने नंबर आपके हैं तो आपको आराम से कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी, उससे कम है भी तो भी आपको संभावना है कि कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। जैसे ही कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी आपको टेलीग्राम के अंदर सूचना कर दी जाएगी, तो वहाँ पे आप ऐड जरूर हो जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी रख लेना। अभी वीडियो मैंने बना दिया, जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी, अब फिर से वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि बार बार मैं वीडियो डालना और आपको परेशान करना